इजरायली लोग से लड़ रहे थे, दोनों में मुठभेड़ जब चल रही थी, प्रभु का वचन यूं कहता है, मूसा यूं कहने लगा, सुबह के समय जब मैं जाऊंगा, परमेश्वर की लाठी लेकर मैं जाऊंगा और उस लाठी से उस अमालेकी के लोगों पर हम जय को प्राप्त करेंगे। और यहां पर मूसा जाता है, हारून जाता है, हुर जाता है, ये तीनों मिलकर जब अमालेकी के लोगों से लड़ने लगे, यहोशू वहां पर एक सूरवीर की तरह जाने लगा। और प्रभु का वचन कहता है, जैसे जैसे मूसा ने अपने हाथों को परमेश्वर की ओर उठाया, अमालेकी पर जय प्राप्त करता चला गया। हालेलुया। जैसे जैसे मेरे और आपकी प्रार्थना में हाथ ऊपर की ओर उठे रहेंगे, हाथ ऊपर की ओर का उठने का मतलब है कि मेरा और आपका प्रार्थना का समय जितना ऊंचा उठा रहेगा, उतना हम जय को प्राप्त करते चले जाएंगे। 2 मिनट की प्रार्थना से कुछ नहीं होगा, 2 मिनट की प्रार्थना से प्रभाव नहीं आएगा, लेकिन जब आप अधिक से अधिक समय प्रार्थना में बिताएंगे, प्रभाव आएगा। हालेलुया। वो जो बंधन शैतान ने लंबे समय से आपके जीवन में बांधा है, वो जो बंधन जो श्राप के मालिक आपके जीवन में बांधा है, परमेश्वर उसको प्रार्थना और आराधना के द्वारा कमजोर करेगा, कमजोर करेगा, कमजोर करेगा। हालेलुया। आइए मेरे साथ आप पढ़िए निर्गमन की किताब 17 अध्याय, इसके बाद हम प्रार्थना में चलेंगे। निर्गमन की किताब 17 अध्याय और इसका हम पढ़ेंगे 8 से। तब अमालेकी आराम से पढ़ो, आराम से। तब अमालेकी आकर रपीदीम में इसराइलियों से लड़ने लगे जी। तब मूसा ने यहोशू से कहा, हमारे लिए कई पुरुषों को चुनकर खड़ा छांट ले और बाहर जाकर अमालेकियों से लड़ जी। और मैं कल परमेश्वर की लाठी हाथ में लिए हुए पहाड़ी की चोटी पर खड़ा रहूंगा। मूसा की इस आज्ञा के अनुसार यीशु अमालेकियों से लड़ने लगा और मूसा, हारून और हुर पहाड़ी की चोटी पर चढ़ गए। ध्यान से पढ़ना, लिखा है कि ये तीनों जन पहाड़ी की चोटी पर चढ़ गए और जब तक मूसा अपना हाथ उठा रहा था, जब तक मूसा परमेश्वर का दास अपने हाथों को लाठी लिए हुए जब हाथों को उठाए रहा था, तब तक तो इस्राएली प्रबल होता, तब तक तो इस्राएली लोग अमालेकी लोगों पर प्रबल हो रहे थे, अर्थात जीत को हासिल कर रहे थे, जीत पा रहे थे। और परंतु जब जब वह नीचे गिरता, परंतु जब जब मूसा का हाथ थकने लगा और उसका हाथ जब नीचे की ओर आने लगा, तब तब अमालेकी लोग इस्राएलियों पर प्रबल होता रहा। और वह मूसा के हाथ भर गए। जब मूसा के हाथ प्रार्थना से थक गए, तब उन्होंने एक पत्थर लेकर, तब उन हुर और हारून ने दोनों ने मिलकर एक पत्थर को लेकर मूसा के नीचे रख दिया। अर्थात मूसा जब खड़े खड़े थकने लगा, अपने हाथों को उठाकर थकने लगा, इन दोनों ने क्या किया, एक पत्थर लाकर मूसा के नीचे लाकर लगा दिया और मूसा को उस पर बैठा दिया और वह उस पर बैठ गया और मूसा उस पत्थर पर बैठ गया। और हारून और हुर एक अंग में उसके हाथों को संभाले रहे। हारून और हुर एक एक अलग अर्थात एक एक तरफ दोनों जाकर खड़े होकर उस मूसा के हाथों को संभाल रहे थे। हालेलुया। क्योंकि हुर और हारून ये समझ चुके थे कि इस मूसा के हाथ में जो लाठी है वो नीचे नहीं जानी चाहिए। हालेलुया। क्योंकि जब ये नीचे जाएगी तो ये अमालेकी जो लोग हैं इस्राएलियों पर प्रबल हो जाएंगे। इसलिए हारून और हुर ने एक काम किया, क्यों ना हम मूसा का सहायक बन जाएं। हालेलुया। और मैं एक तरफ खड़े होकर उसके हाथ को इधर संभाल लूं, दूसरी तरफ दूसरा व्यक्ति उसके हाथ को ऊपर संभाल ले। जब दोनों हाथ मूसा के ऊपर होंगे हम जय पाएंगे। हालेलुया। क्या पाएंगे हम? जय पाएंगे। मैं और आप भी कई बार कई अवस्था में थक जाते हैं। मैं और आप जब घर में कई जने होने पर, कई सदस्य होने पर यदि एक व्यक्ति थक रहा है तो बाकी सदस्यों को ये फर्ज बनता है कि आप अपने उस भाई को, उस बहन के हाथों को उठाएं। हालेलुया। और उसके हाथ को नीचे गिरने ना दे और कहे मैं हुर और हारून की तरह तेरा सहायक बनूंगा।
जब आप ऐसा करेंगे, हालेलुया, आप जीत पाएंगे, आप जीत पाएंगे। जीतना चाहते हैं? हेलो, जीतना चाहते हैं? अमालेकी कोई और नहीं है। आज के समय का अमालेकी है शैतान। आज के समय का गोलियत कोई और नहीं है। आज के समय का गोलियत है शैतान। यदि आप शैतान को गिरा पाएंगे, आप गोलियत को गिरा पाएंगे। गोलियत के पीछे खड़ी जितनी भी सेना है, जो आपके ऊपर कई बार हंसती है, प्रभु का वचन कहता है, आपने यदि गोलियत को गिरा दिया, बाकी सेना ऑटोमेटिक गिर जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। किसको गिराना है? शैतान को, गोलियत को। और उस गोलियत की, यदि हम दाऊद की बात करते हैं, यदि अभी पहले मूसा की हम बात करें, मूसा लिखा है 12 में, जब मूसा के हाथ भर गए तब उन्होंने एक पत्थर लेकर मूसा के नीचे रख दिया, वे उस पर बैठ गया। हारून और हूर एक एक अलंग में उसके हाथों को संभाले रहे। उसके हाथ सूर्य अस्त तक स्थिर रहे। अर्थात उन दोनों सहायकों ने जब तक सूर्यास्त नहीं हो गया, जब तक मूसा के हाथों को उठाए रहा। और प्रभु का वचन कहता, जब आप पढ़ेंगे, जब हम इसको 9 आयत को पढ़ रहे थे, और यहां पर मूसा कहने लगा कि मैं अपनी लाठी लेकर सुबह के समय पहाड़ की चोटी पर चढ़ जाऊंगा। हालेलुया। क्या लेकर चढ़ूंगा? लाठी लेकर। क्या लेकर? लाठी। और आज के समय का लाठी क्या है? हालेलुया, और कुछ नहीं है। उस समय मूसा के हाथ में वो लाठी थी। आज के समय का मैं और आप मूसा है। मेरे और आपके हाथ में ये लाठी है। ये जितना आप इसको उठाए रहेंगे, जितना आप इसको जानने की कोशिश करेंगे, उतना आप जय प्राप्त करते चले जाएंगे। जितना आप अपनी परिस्थितियों के लिए इस वचन से क्लेम करना सीख जाएंगे, आप जय प्राप्त करते चले जाएंगे। हालेलुया। मूसा कह रहा है, मैं जब चोटी पे जाऊंगा, कल के समय जाऊंगा, याद रखना मेरे हाथ में परमेश्वर की लाठी होगी। लाठी, इस लाठी को कभी ना छोड़े। हालेलुया। इस लाठी को हमेशा